दोस्तों हम आपको उल्लू ऐप की एक ओरिजिनल स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों एक गांव की लड़की होती है और एक शहर का लड़का होता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर ये जो लड़का होता है अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि आज मेरी गाड़ी आ रही है तो मैं आज अपने घर वापस शहर जा रहा हूँ। इसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी उदास हो जाती है और उसको बोलती है कि तुम अपने घर तो चले जाओगे तो मेरा मन कैसे लगेगा। तो इसका जो प्रेमी होता है अपनी प्रेमिका को बताता है कि उस बात की टेंशन तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना फोन नंबर देता हूँ, जब कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझको कॉल कर लेना। और इसका जो प्रेमी होता है अपनी प्रेमिका के हाथ में अपना फोन नंबर लिखकर अपने शहर वापस आ जाता है। अब अगले दिन प्रेमिका आती है टेलीफोन बूथ पर, यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करने लगती है। अब ये जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही होती है तो ये इसके रोमांटिक बातों में इतनी बिजी हो जाती है कि इसको पता ही नहीं होता कि बाहर कस्टमर की लाइन भी लगी हुई है, क्योंकि वो भी यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। ये 1 से 2 घंटे तक उसके साथ खूब बातें करती है। फिर थोड़ी देर के बाद टेलीफोन बूथ के ओनर को बोलती है कि भैया इस समय तो यहाँ पर काफी भीड़ होती है, मुझको कोई ऐसा टाइम बताओ जिस समय भीड़ कम हो। फिर टेलीफोन बूथ का ओनर इसको बोलता है कि मैम आप 7 बजे के बाद आइए, 7 बजे के बाद यहाँ पर भीड़ कम होती है और 7 बजे के बाद आप कितनी भी बातें कर सकती हो। अब दोस्तों ये खुश हो जाती है। अगले दिन से ये यहाँ पर 7 बजे आना शुरू कर देती है और रोजाना की तरह अपने बॉयफ्रेंड के साथ चरम सुख वाली बातें करती है। फिर एक दिन टेलीफोन बूथ का जो ओनर होता है ये अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लड़की इतनी देर तक किससे बातें करती है, चलो आज इस बात का पता लगाते हैं। दोस्तों इस टेलीफोन बूथ के ओनर के पास भी एक फोन होता है, तो वो उस फोन के जरिए उन दोनों की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। उस समय उनकी बातें होती है। उसका बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो इसकी प्रेमिका भी इसको बोलती है कि रुका तो मुझसे भी नहीं जा रहा, तो तुम एक काम करो, आज रात तुम बाबाजी वाले तवेले में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। अब इस बात की खबर टेलीफोन बूथ के ओनर को पहले से ही लग जाती है, क्योंकि ये इनकी रिकॉर्डिंग सुन लेता है। अब रात को ये जो लड़की होती है सज धज के टाइम से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाती है। और बदकिस्मती से होता क्या है कि उसका जो बॉयफ्रेंड होता है करण, वो तो वहाँ पर पहुँच नहीं पाता, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही टेलीफोन बूथ का ओनर वहां पर पहुंच जाता है और इसको पीछे से आकर पकड़ लेता है। इसको लगता है कि ये करण है। दोस्तों ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता बल्कि टेलीफोन बूथ का ओनर होता है और ये पीछे से इसकी आंखों में पट्टी बांध देता है और इसके साथ रोमांस करने लगता है। और इसके साथ रोमांस करने के बाद ही ये यहाँ से भाग जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद ये अपनी आंखों से पट्टी खोलती है और करण को आवाज लगाती है कि करण तुम कहाँ हो, लेकिन वहाँ पर करण नहीं होता है। फिर ये अगले दिन टेलीफोन बूथ पर आती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि करण अचानक से तुम कहाँ गायब हो गए थे, मैंने तुमको कितना ढूंढा। इस बात को सुनकर करण चौंक जाता है और उसको बोलता है कि रात को मैं तो तुम्हारे पास आया ही नहीं था। जब लड़की ये बात सुनती है तो ये पसीने छोड़ने लगती है और अपने मन में सोचती है कि अगर तुम वहाँ पर नहीं थे तो वहाँ पर कौन था और मेरे साथ रात को किसने रोमांस किया। अब ये अपने टेलीफोन बूथ के ओनर की तरफ देखती है और ये इसको देखकर मुस्कुरा जाता है और ये समझ जाती है कि रात को इसके साथ किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने रोमांस किया है। और ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले